देखिए ये प्रश्न है व्यक्तिगत विभिन्नता बाल विकास से प्रश्न है, ठीक है। बाल विकास किसी भी एग्जाम में पूछा जाता हो वहाँ आने वाले प्रश्न हैं। देखिए प्रीवियस ईयर प्रश्न है, यह पीटेट जुलाई 2011 का आया हुआ प्रश्न है। देखिए आगे 15 प्रश्न पहले क्लास में कराए हैं, अब 16 से शुरू करेंगे। देखिए व्यक्ति विभिन्नता के लिए मिलन के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। व्यक्ति की दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने का प्रयास। व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार जानने की कोशिश। दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए इसे समझिए, क्या होगा, ये दोनों सही होगा। व्यक्तिगत विभिन्नता के लिए मिलन के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यताओं को जानने का प्रयास तथा व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार जानने की कोशिश करनी चाहिए, जो एक समावेशी शिक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। ये क्या होगा, ये दोनों सही है। 1 और 2 दोनों। आगे देखिए 17 नंबर प्रश्न। शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है? यह व्यक्ति विभिन्नताओं को संतुष्ट करता है। यह हास्याकृत विद्यार्थियों के लिए प्रतिपूरक भेदभाव की नीति का अनुगमन करता है। यह सार्वभौमिक धारण को सुनिश्चित करता है। यह हाथ से किए जाने वाले श्रम के प्रति सम्मान विकसित करता है। देखिए शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने के लिए औचित्य स्थापित किस आधार पर किया जाना चाहिए? यह व्यक्ति विभिन्नताओं को संतुष्ट करता है, ठीक है। यह व्यक्ति विभिन्नताओं को संतुष्ट करता है। देखिए शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करा सकता है? सभी शिक्षार्थियों के लिए समान स्तर पाठ्यचर्या अनुगमन समान स्तर है, इसलिए क्या होगा, ये गलत होगा। बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना चाहिए। बाल केंद्रित देखिए, और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। बाल केंद्रित बच्चों के अनुसार पाठ्यचर्या का पालन करेंगे और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना क्या है, यह सही है। सहयोग उपलब्ध विद्यालय है ना, विद्यालय का सहयोग उपलब्ध करा सकता है। देखिए शिक्षार्थियों में व्यक्ति विभिन्नता को समाप्त करने के लिए हर संभव उपाय समाप्त नहीं कर सकते हैं, ये गलत होगा। धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों को विशेष विद्यालय भेजना नहीं, वहीं पढ़ाना है ना। क्या होगा, बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना। आगे देखिए कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विभेद लाभकारी नहीं है, क्योंकि अध्यापकों की वैविध्यपूर्ण कक्षा को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। व्यक्तिगत विभेद हानिकारक है, क्योंकि इनसे विद्यार्थियों में परस्पर द्वंद्व उत्पन्न होते हैं। अनुपयुक्त है, क्योंकि यह सर्वाधिक मंद विद्यार्थियों के स्तर तक पाठ्यचर्या के हस्तांतरण की गति को कम करते हैं। लाभकारी है, क्योंकि यह विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं। ये क्या है, सही है, लाभकारी है व्यक्तिगत विभेद। ये गलत इसलिए होगा, यहाँ देखिए अनुपयुक्त है दिया है ना, यहाँ हानिकारक है, यहाँ लाभकारी नहीं है, इसलिए क्या होगा, ये गलत होगा ना। आगे देखिए 20 प्रश्न नंबर 20। व्यक्तिगत अंतरों का ज्ञान शिक्षकों की किसमें मदद करता है? पिछड़े शिक्षार्थियों के साथ कठोर परिश्रम करने की निरर्थकता को समझने में, क्योंकि वह अन्य कक्षा के समान कभी नहीं हो सकते। व्यक्तिगत अंतरों को शिक्षार्थियों की असफलता की स्वीकृति एवं उत्तरदायी ठहराने में, सभी शिक्षार्थियों को समान रूप से लाभ पहुंचाने के लिए अपनी स्तुति शैली को एक रूप बनाने में
सभी शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को आकलन करने और उसके अनुरूप उन्हें पढ़ाने में। सभी शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन करने और उनके अनुरूप उन्हें पढ़ाने में। देखिए, व्यक्तिगत अंतरों का ज्ञान शिक्षकों की किसमें मदद करता है? देखिए, कठोर परिश्रम करने की निरर्थकता को समझने में। देखिए, यह नहीं होगा, है ना। व्यक्तिगत अंतरों और शिक्षार्थियों की असफलता, स्वीकृति एवं उत्तरदायी ठहराने में। असफलता की नहीं, यह गलत होगा, है ना। आगे देखिए, असफलता किस तरह पा सकते हैं ये देखेंगे हम लोग, इसलिए क्या होगा, ये नेगेटिव शब्द है तो गलत हो जाएगा, है ना। सभी शिक्षार्थियों को समान रूप से लाभ पहुंचाने के लिए अपनी प्रस्तुति शैली को एक रूप बनाने में। अपनी प्रस्तुति, सभी शिक्षार्थियों को समान रूप से लाभ पहुंचाने के लिए अपनी प्रस्तुति शैली को एक रूप बनाने में। एक रूप है ना, क्या होगा, गलत होगा। शैली को देखिए, सभी शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं, बच्चों को जिस तरह से समझ में आए, है ना, व्यक्तिगत उनकी आवश्यकता के अनुसार आकलन करने और उसके अनुरूप उन्हें पढ़ाने में। ये क्या होगा, सही होगा, ठीक है। सभी शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन करने और उसके अनुरूप उन्हें पढ़ाने में। आगे देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नता का क्या अर्थ है? दो व्यक्तियों में शारीरिक भिन्नता होना। कोई, देखिए इससे और अच्छा उत्तर, कोई दो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते हैं। ये सही है, ठीक है। देखिए, कोई दो व्यक्ति शारीरिक और मानसिक योग्यता में समान और एक जैसे नहीं होते, इसलिए क्या होगा, ये गलत होगा। उपरोक्त में से कोई नहीं। देखो, दो व्यक्तियों में शारीरिक भिन्नता होना, हाँ हाँ ठीक है, होना, लेकिन शारीरिक भिन्नता होना, लेकिन इसमें और बढ़िया देखिए स्पष्ट किया है। ऑप्शन 2 में, कोई दो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते हैं, व्यक्ति भिन्नता का अर्थ है, ठीक है। कोई दो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते हैं। वह कथन जो व्यक्ति विभिन्नता के संदर्भ में सत्य नहीं है, वह है जो सत्य नहीं है। व्यक्ति विशेष प्रकार में भिन्न होते हैं, व्यक्ति विशेष कोटि में भिन्न होते हैं। व्यक्ति विशेष प्रकार व कोटि दोनों में भिन्न होते हैं। व्यक्ति विशेष ना तो कोटि और ना ही प्रकार में भिन्न होते हैं। वह कथन जो व्यक्ति विभिन्नता के संदर्भ में सत्य नहीं है, देखिए, व्यक्ति विशेष प्रकार व कोटि दोनों में भिन्न होते हैं, है ना, ये नहीं है। व्यक्ति विशेष प्रकार के भिन्न होते हैं। व्यक्ति विशेष कोटि में भिन्न होते हैं, ठीक है, इसमें होते हैं, तो ये सही है। व्यक्ति विशेष ना तो कोटि और ना ही प्रकार में भिन्न होते हैं। ये क्या कह रहा है, भिन्न नहीं होते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे बढ़िया उत्तर यह है, वह कथन जो व्यक्ति विभिन्नता के संदर्भ में सत्य नहीं है, वह है व्यक्ति विशेष प्रकार और कोटि दोनों में भिन्न होते हैं।
देखिए 23 नंबर प्रश्न, हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। यह सिद्धांत संबंधित है व्यक्तिगत भिन्नता से, वंशानुक्रम से, बुद्धि के सिद्धांतों से, पर्यावरण से। क्या होगा? व्यक्तिगत विभिन्नता से। व्यक्ति विभिन्नता से। देखिए बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। यह सिद्धांत संबंधित है व्यक्तिगत भिन्नता से, वंशानुक्रम से नहीं, बुद्धि के सिद्धांतों से, पर्यावरण से। क्या हो जाएगा? व्यक्तिगत भिन्नता से। शिक्षार्थियों, अधिगमकर्ता की व्यक्तिगत भिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए। भिन्नता के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए। ये देखिए 15 में आया हुआ प्रश्न, 2015 में। निगमनात्मक पद्धति। निगमनात्मक उसे बोलेंगे जो नियम से उदाहरण किया, ठीक है। पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना। व्यक्ति विभिन्नता के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए, ठीक है। नियम से उदाहरण की और कर, इसलिए ये नहीं होगा। कलन विधि, एल्गोरिदम का अधिकतर प्रयोग करना। याद करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराना। याद है इसलिए यहाँ गलत हो जाएगा। याद कहीं भी होगा ये गलत होगा, ठीक है। देखिए विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना, ये सही है। विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। शिक्षार्थियों में बहुत विभिन्नताएं होती है। इनमें से किनके लिए शिक्षक को संवेदनशील होने की आवश्यकता है। संज्ञानात्मक क्षमताओं और सीखने के स्तरों पर आधारित भिन्नताएं। सही है। देखिए भाषा, जाति, लिंग, धर्म, समुदाय की विविधता पर आधारित भिन्नताएं, ये दोनों सही हो, ठीक है। 1 और 2 दोनों सही है। 1 और 2 दोनों सही है। अपनी कक्षा की व्यक्तिगत भिन्नता से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि वह बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करें, बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। विद्यार्थियों के लिए कठोर नियमों को लागू करें। शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों। बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। देखिए यहाँ कठोर नियमों को लागू करें, इसलिए यह नहीं होगा, ठीक है। शिक्षण का आकलन समान मानक तरीके है, इसलिए क्या होगा? ये गलत होगा। अलग अलग तरीके से आकलन करेंगे। देखिए बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर देंगे, इसलिए नहीं होगा, है ना। क्या हो जाएगा? ये बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। इससे क्या हो सकता है? व्यक्तिगत भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए। व्यक्तिगत भिन्नताओं से निपट सकते हैं, ठीक है, शिक्षक। आगे देखिए अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण डैश द्वारा किया गया है? युंग द्वारा, ठीक है। युंग 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 द्वारा किया गया है। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण युंग द्वारा किया गया है। पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए? शिक्षण तकनीक, शारीरिक क्षमता, व्यक्तिगत भिन्नता, पारिवारिक स्थिति। पारिवारिक स्थिति दिया, पारिवारिक स्थिति देखकर अध्यापक पढ़ाएंगे नहीं, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। पारिवारिक स्थिति देखकर नहीं। व्यक्तिगत विभिन्नता, शारीरिक क्षमता देखकर नहीं। शिक्षण तकनीक, व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखेंगे। व्यक्तिगत विभिन्नता, ठीक है।
देखिए, शिक्षार्थी व्यक्ति भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए। एक समान गति पर बल देना चाहिए, इसलिए क्या होगा, ये नहीं होगा, है ना। कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, कठोर अनुशासन इसलिए नहीं होगा। परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, बढ़ाने से क्या होगा। सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, ये सही होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 30। व्यक्तित्व सीखने योग्य व्यवहारों का आदर्श संग्रह है, यह किसका कथन है। ब्रूनर, पियाजे, स्किनर, फ्रायड। यह कथन स्किनर का है, स्किनर। देखिए 30 प्रश्न हो गए हैं। यह क्लास पूरा देखने के लिए धन्यवाद। ये आगे जो प्रश्न है इसे अगले क्लास में करा देंगे, ठीक है। यह क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं, और इस तरह का वीडियो पाने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें यह कैसा लगा, ठीक है।